हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ग्रामर वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो आपका टॉपिक है बेस्ड कलेक्टिव नाउन पे। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से लिस्ट में यह भी गिनाता है यार। तो इसमें से आपको जो पूछे जाते हैं उसको मैं टू द पॉइंट बताऊँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और यह वीडियो छोटा सा बनेगा, शॉर्ट सा बनेगा। ठीक है, वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे तो कलेक्टिव नाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे नाम, ऐसे समूह, ऐसे वाली चीज़ें जिसको ग्रुप को बताता हो। ठीक है, अब ग्रुप कुछ किसी भी चीज़ का हो सकता है। अंगूर का ग्रुप को जैसे कि हम लोग बंडल बोलते हैं, मछलियों का ग्रुप को क्या बोलेंगे, आदमी का ग्रुप को क्या बोलेंगे, अगर जानवर है उसका ग्रुप को क्या बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आपके जितने भी यहाँ पास प्रश्न हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे करके मैं यहाँ पास दिखा देता हूँ आपको सभी प्रश्न। यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, टोटल प्रश्न यहाँ पास दिख रहा है मेरे को 24 प्रश्न है, सॉरी 26 प्रश्न है। तो हम लोग 26 प्रश्न में सॉल्यूशन अभी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। तो मैं आपको पहले तो जितने भी यहाँ पास आपको लिस्ट दिया है ना, यहाँ पास इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि कलेक्टिव नाउन देखे जाए तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें मिलेगा हमको, लेकिन हमको बाकी से मतलब नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बस उसी से हमको मतलब है। इसका अगर आपको मीनिंग पता चल गया तो बस काम ख़त्म, आप 1 सेकंड में इसे आंसर दे दोगे। ठीक है, तो मैं इसी का मीनिंग को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहला तो यहाँ पास हम लोग देखें फ्लॉक। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जब ये आपको देखने मिलता है फ्लॉक, तो इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है झुंड। और ये किसका झुंड को बताता है यार? आपके प्रश्न से उठाया भी हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जिससे बर्ड का, पक्षी का, ये और दूसरा सीप मतलब भेड़ का ग्रुप को दिखाता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ्लॉक को यूज़ करेंगे यार। अगला यहाँ पास है हर्ड। हर्ड ये भी झुंड को बताता है, लेकिन किसका झुंड को बताता है? पशु का झुंड को। अब आप तो बोलोगे सीप भी तो था, लेकिन सीप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्लॉक। लेकिन यहाँ पास अब बात कर रहा हूँ, अब आपके एग्जाम में जो पूछेंगे डायरेक्ट उसको देख कर आप जान जाओगे। काऊ, गाय का जो ग्रुप है, ठीक है ना, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? इसका झुंड है, उसके लिए ग्रुप नहीं बोलूँगा, सॉरी, झुंड है, उसके लिए हर्ड यूज़ कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट सोल्यूशन में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अगला बंडल। बंडल तो आपको पता है यार, गठरी। अब क्या चीज़ का गठरी? पुराने कपड़ों का गठरी। बस इतना याद रख लो, बंडल इसके लिए यूज़ किए हैं आपके प्रश्न में। उसके बाद मोब। मोब भीड़ को बोल रहे हैं। और कैसे भीड़ को? जो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है ना। आप लोग भी करते हो क्लास में बहुत बार, जब टीचर नहीं आता है तो क्या करते हो आप लोग? कोलाहल करते हो, या फिर आप लाइट ऑफ हो जाता है तो गर्मी में आप लोग चिल्लाने लग जाते हो। तो ऐसा जो ग्रुप को बताता है जो भीड़ में चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, मोब। तो हम इसको कैसे, इस किसके लिए यूज़ करेंगे? शॉटिंग पीपल, मतलब जो चिल्लाते रहते हैं वैसे वाले पीपल के लिए, ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टैक। स्टैक किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? ढेर के लिए। अब ढेर है तो क्या चीज़ ढेर है? कुछ भी ढेर थोड़ी ना, अरेंज्ड है वर्टिकली, ऐसे लाइन से रखा हुआ है। और क्या चीज़ रखा हुआ है? किताब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसा ढेर है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे, स्टैक को, ठीक है ना, किताब के लिए यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। अब बात आती है स्वीट का। तो स्वीट किसके लिए यूज़ किया जाता है यार? सेट, कमरों का सेट। कमरों का सेट मतलब रूम, ठीक है ना। होटल में अलग अलग रूम्स, देखो एक एक होटल है समझो ना, इसमें रूम्स है देखो अलग अलग, ये सेट है रूम का। तो इसके लिए हम लोग स्वीट को यूज़ किया जाता है। ओके, तो होटल के रूम वाले ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेगा जिसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? स्वीट यूज़ करेंगे यार। ऑडियंस। अब ऑडियंस क्या चीज़ का ग्रुप को बताएगा? दर्शक, लोगों का ग्रुप, भाई जो देखने के लिए आया है, जो व्यूअर है, जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हो जितने ग्रुप, ठीक है, तो इस लोग को बोलते हैं। और इसी को एक और नाम बोला जाता है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला, जो व्यूअर है उसको बोलता है। तो प्रश्न में भी आपको स्पेक्टेटर दिखने मिलेगा, तो वहाँ पास ऑडियंस यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। और ये लोगों का ग्रुप है तो इसलिए हम लोग इसको क्राउड के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं यहीं पास क्राउड को भी निपटा देता हूँ ना। ऑडियंस किस क्या है? लोगों का ग्रुप है ना, तो इसलिए हम दोनों को यूज़ कर लेते हैं किसमें? स्पेक्टेटर में। तो इस चीज़ को यहीं पास लिख दिया हूँ मैं। और एक और प्रश्न में यूज़ करेंगे किसको? ऑडियंस को। और वो क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं? अप्लाइज कर रहे हैं, मतलब प्रशंसा कर रहे हैं। किसका प्रशंसा कर रहे हैं? जो नया प्ले किया जा रहा है, नया नाटक किया जा रहा है। तो कौन नाटक देखने कौन आया है? ऑडियंस ही तो आया है ना, वही लोग तो प्रशंसा करेंगे, ठीक है, तो इसलिए। अब अगला देखो, स्वाम।
तो ये दल को बताता है भाई साहब, झुंड को बताता है। और कैसे झुंड को बताता है? ये लोग हमला करने के लिए जा रहे हैं ना, अटैक करने के लिए, वैसे वाले झुंड को बताता है। एक आदमी है अपने झुंड को लेके जा रहा है, क्या करने के लिए? हमला करने के लिए, ठीक है। सो अब उसके बाद देखो, ये क्या है? सोल्स, इसका हिंदी में मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रहा है यार मेरे से, बट इसको भी झुंड के लिए यूज़ करते हैं। बट किसके झुंड के लिए यूज़ करते हैं? मछलियों के समुदाय के लिए, मछलियों के झुंड के लिए, तो फिश के लिए, ठीक है ना। सोल्स ऐसा करके यूज़ किया जा रहा है उसको। बंच, बंच तो आपको पता है, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ पास लेकिन एग्जाम्पल में आपको क्या है, केले का, अकेला क्या रहता है? बंच में रहता है ना, गुच्छे में रहता है। फूल क्या रहता है? बंडल में रहता, बंच में रहता है, बंडल बोल देता, सॉरी, बंच में रहता है, गुच्छा में रहता है। और अभी यूज़ करेंगे ऐसे एग्जाम्पल जिसमें यूज़ किया। और चाबियाँ वाला एक और आपको एग्जाम्पल देखने में मिलेगा, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। वो किस में है? बंच में है चाबियाँ, की, ठीक है। अगला देखो यार, सेट। अब सेट से क्या समझ आ रहा है? संग्रह, कलेक्शन। कैसे कलेक्शन? सोफ़ा सेट बोलते हैं ना, आपको याद होगा, तो सोफ़ा सेट वाला एक एग्जाम्पल देखने मिलेगा। और एक कटलरी ऐसा करके देखने मिलता है। कटलरी किसको बोलते हैं? छुरी, कांटा, ये सब चीज़ें रहता है। एक फ्रेंड अपने ना शादी में, एक फ्रेंड के शादी में एक आती है लड़की, गिफ्ट करके जाती है, क्या चीज़ को? क्लचर का सेट को। बस इससे याद रख लो। अगला अब क्या चीज़ को बताता है? क्राउड। क्राउड तो मैं डिस्कस कर लिया हूँ, भीड़ को, ठीक है ना, ऊपर ऑडियंस वाली चीज़ में बताया था। फ्लीट, फ्लीट क्या चीज़ है? ये बेड़ा है। बेड़ा कैसा बेड़ा है जी? फ्लीट बोल रहे हैं तो नौका समुदाय को बताएंगे, जहाज़ों का बेड़ा को बताएंगे, मतलब, या फिर फ्लाइंग ब्रिज को बताएंगे ना, इसके लिए। तो अब ये कैसे है? मतलब नौका समुदाय बोल रहा हूँ ना, नावों का बेड़ा। तो जो नेवी वाला ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ्लीट यूज़ करेंगे। ऐसा ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाव का समुदाय को बोल रहा है, नाव में जो काम कर रहे हैं उन लोगों का, ठीक है। और उसके बाद एयरलाइन, एयरलाइन वाले प्रश्न कि क्यों? क्योंकि फ्लाइंग ब्रिज, उनके पास क्या है? फ्लीट है। कैसा वाला? फ्लाइंग ब्रिज के लिए, मतलब उड़ने के लिए ब्रिज है, ब्रिज, ठीक है ना। जगह है, बंदरगाह वाला पोर्शन में रहता है ना अलग से, ठीक है। वहाँ पर जाते हैं हम लोग, देखते हैं, ऐसे उड़ने के लिए जगह रहता है, ठीक है ना। बस यही। तो एयरलाइन के लिए उड़ने के लिए जगह वो रहता है, तो उसके लिए फ्लाइट यूज़ करता है ना, फ्लाइंग ब्रिज। अब उसके बाद आता है कॉन कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन क्या है? मंडली को बोलते हैं यार। एक ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही बार यूज़ हुआ है। एक पंडित क्या करता है? पूजा करने के लिए मंडली बनाता है, ठीक है ना, कॉन्ग्रेगेशन करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दिन बाई दिन उसका मंडली छोटा होता जाता है, लोग उसको छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं। बस यही प्रश्न था एक, अभी देखेंगे। उसके बाद है क्रू। क्रू एक मूवी भी आया था अभी रिसेंट में ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है। 3 हीरोइन लोग का, तब्बू था, करीना कपूर था, और मेरे को एक नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्रू, क्रू किसको बोलते हैं? कर्मदली, जो काम को मिलकर काम करते हैं, उस वाले दल को क्या बोलते हैं? कर्मी दल को क्रू बोलते हैं। तो ये अब यहाँ पास आपको एक और पता चलेगा, नाविक गण, इसको भी बोलते हैं ना। अब नाव में जो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर शिप में काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने मिलेगा एक, जिसमें शिप में क्रू लोग हैं इतने लोग, उसमें पैसेंजर लोग तो घूमते हुए जा रहे हैं, बट साथ में, और उसमें कौन लोग हैं? क्रू लोग हैं इतने संख्या में, ऐसा भी बताया गया है। उसके बाद ये फ्लाइट नहीं है, फाइट भी नहीं है, ठीक है। फ्लाइट ऐसा कि लिखा है भले ही स्पेलिंग, इसका मीनिंग होता है, इसका कलेक्टिव नाउन में हम लोग देखते हैं तो क्या बताता है? भगदड़ को बताता है, ठीक है। जैसे कभी कुंभ मेला में आपने सुना था न्यूज़, ठीक है, बहुत सारी जगह भीड़ वाली जगह में भगदड़ हो जाता है ना, कुछ आ जाता है, या फिर सांप वगैरह आ गया, कुछ भी गलत न्यूज़ सुन लिए, या फिर कुछ भी अचानक से दुर्घटना हो जाता है, तो भगदड़ हो जाता है ना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्लाइट। तो कहाँ पर से उसके एक सेंटेंस में यूज़ किया है जिसमें राधिका क्या होती है? भगदड़ की वजह से फेल डाउन हो जाती है, ठीक है ना, वो अपना बैलेंस थोड़ा सा खो देती है, लड़खड़ा जाती है हल्का सा। तो किसकी वजह से? फ्लाइट की वजह से, ठीक है ना, तो भगदड़ की वजह से फ्लाइट, फ्लाइट बोल दो, ठीक है ना। अब उसके बाद क्लम्प। क्लम्प जो होता है वो क्या चीज़ होता है? पेड़ों का झुंड होता है यार, ठीक है, पेड़ों का झुंड। अब बहुत लोग देखो क्या होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ कहाँ पास जाकर मिलते हैं? पेड़ों के झुंड के पीछे में जाकर मिलते हैं। तो इससे याद रखो आप, ट्री वाली चीज़ में क्या यूज़ करेंगे? क्लम्प्स।
गैंग। गैंग तो आपको सुनते ही पता, कितने बार सुन चुके हो। किसका ग्रुप रहता है ये? क्रिमिनल लोग का दल को बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिमिनल क्रिमिनल वाला एक सेंटेंस देखने मिलेगा, उसमें हम लोग इसको गैंग को यूज़ करेंगे। फिर पैक की बात आती है। अब आप लोग पटियाला पैक मत बोल देना, ठीक है। यहाँ पास उसकी बात नहीं हो रही है, आपके पीने वीने वाले पैक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पास बात हो रही है गट्टी, ठीक है ना। तो अब क्या चीज़ की गट्टी? ताश की गट्टी हो गया, कार्ड का गट्टी अपने को देखने मिला। पैक किसका? कार्ड का है। और दूसरा एक और देखने मिलता है हमको, गल्फ खेल रहे हैं लोग, लेकिन अब गल्फ खेलने के लिए क्या चाहिए यार उनको? क्लब्स चाहिए। क्लब्स का एक क्लब से काम चल जाएगा क्या? नहीं। जो बाल है ना उसमें जो मारते रहते हैं उसको चिक ऐसा करके मारते हैं, फिर फेंकाता है इधर, अब यहाँ पास गड्ढे रहता है उसमें जाकर गिरता है। तो गल्फ में तो बहुत सारे चाहिए ना हमको। क्या चाहिए? क्लब्स। पैक ऑफ क्लब्स चाहिए हमको ना। तो अब जितने भी चीज़ें बताए हूँ, अब उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं। फ्लेट को बताया था मैंने इंडियन नेवी, नेवी वाले चीज़ के लिए, दो चीज़ के लिए बताया था, एक एयरलाइन के लिए बताया था और नेवी के लिए बताया था, ठीक है। अभी तो बताएंगे आगे चलकर। हर्ट को बताया था मैंने, किसके लिए? काऊ के लिए। अब बाकी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिसीज आया फार्मर का, फिर काऊ 60 से कितना हो गया? 39 हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। फिर स्वार्म, ये बताया था मैंने आपको किसके लिए? अटैक। ये क्या होता है? ऐसा ग्रुप रहता है जो अटैक करने के लिए जाता है, झगड़ा करने के लिए। रैना ने क्या किया था? ग्रुप अपना ग्रुप लेके क्या किया? अटैक करने गया, ठीक है। अब मोब, मोब को मैंने बताया था ऐसे भीड़, लोग जो मतलब चिल्लाते रहते हैं, जैसे कि अभी पंखा वंखा बंद हो गया तो यहाँ पास देख लो यार, शाउटिंग पीपल के लिए। बस ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर सेंटेंस में क्या है? स्वेट है। और किसके लिए बताते हैं? रूम के लिए बताता है। होटल रूम किस में है? सेट में रहता है, उसके लिए। ऑडियंस वाला चीज़ को बताया था स्पेक्टर से, मतलब स्पेक्टेटर से, मतलब याद रख लो सर की, स्पेक्टर नहीं भाई साहब, स्पेक्टेटर, ठीक है ना। हाँ, तो इससे याद रख लो क्राउड को, इसको मैं बता ही चुका हूँ, रिविजन करा रहा हूँ बस आपको। बंच, बंच इसके लिए बताया था, बनाना के लिए बताया था, एक की के लिए बताया था, और एक क्या चीज़ के लिए बताया था? आप कमेंट करो जल्दी से, आपको याद हो तो, नहीं फिर आगे तो बताऊँगा ही मैं। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन अभी थोड़ा देर पहले बताया था, पंडित ने ग्रुप बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ग्रुप से कुछ लोग हफ्ते बाई हफ्ते छोड़ते गए उसको। तो क्या है? मंडली है ना। हम्म, तो उसके बाद अगला देखो, ये तो मछली वाला है, तो देखते ही पता चल गया, सोल्स फीस का समुदाय, ठीक है। ये फ्लाइट्स वाला, ये झगड़ा वगड़ा वाला नहीं है बोला था मैंने, क्या चीज़ है बोला था? किताबों को ना, नहीं सॉरी 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 सॉरी, इसको बताया था, भगदड़ को बताया था मैंने, ठीक है। भगदड़ के लिए मतलब बोला था ना, राधिका क्या हो जाती है? अपने बैलेंस खो देती है और फेल डाउन हो जाती है थोड़ा सा। गैंग में तो बताया ही था, क्रिमिनल्स को के लिए रहता है गैंग का ग्रुप, ठीक है। तो बाकी सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं, फालतू का टाइम पास कौन करते हैं, क्योंकि वीरप्पन लीडर है किसका? कौन सा गैंग? क्रिमिनल गैंग का, बस। क्लम्स, क्लम्स किसका बताया था मैंने अभी? जो लोग पीछे जाकर मिलते हैं ना, किसके पीछे जाकर मिलते हैं? पेड़ों के पीछे में, झुंड में, पेड़ों के झुंड के पीछे में जाकर मिलते रहता है, गर्ल्स बॉयज जो रहता है ना, फिर उधर जाकर लव बर्ड लो, ठीक है। तो उसे याद रहेगा आपको। फिर फ्लॉक किसका बताया था मैंने आपको? किसके लिए? बर्ड्स के लिए बताया था, बर्ड्स के ग्रुप के लिए। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, बड़ा इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। स्वर्ण, स्वर्ण मैंने बताया, इसको बताया था कि नहीं बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा। चीटी, आंट्स, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेने दो, शायद इसको नहीं बताया था यार, मैं सबको बताया हूँ, इसको भूल गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताया हूँ कि नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आंट्स मतलब आंटी होगा क्या? अरे यार एक सेकंड देखने दो मेरे को। स्वर्ण, स्वर्ण, नहीं नहीं बताया यार इसको, इसको मैं भूल गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, उसको रट लो आप लोग। क्या बोला इसमें देख लो। आवर पिकनिक वॉज कम्प्लीटली ruined बाई अ स्वार्न ऑफ आंट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे जो पिकनिक का प्लान जो भी बनाया था ना हम लोग, वो
क्या हो गया वो भाई साहब, ख़राब हो गया र्यून। किसके द्वारा ख़राब हो गया? स्वान ऑफ आंट्स, आंटियों के ग्रुप, उन लोग की वजह से, ठीक है। बस वही लोग मना कर दिए, कहाँ जाओगे टाइम पास करने, चलो घर में बैठो पढ़ो, ठीक है। बंच, बंच केला के लिए था, एक फ्लावर के लिए था, एक की के लिए था। ये तो मैं आपको कमेंट करने बोला भी था। एयरलाइन को देखकर आपको याद आ गया होगा, फ्लेट का बताए थे, ठीक है। नेवी और एयरलाइन के लिए बताया था मैंने। बंडल, फिर से अब आ गया पुराने कपड़ों का गठरी, गठरी के बात हुआ था। ऑडियंस, ऑडियंस लोगों के लिए रहता है ना, जो उसका प्रशंसा कर रहा है, किसका? जो नया नाटक कर रहे हैं उसका, न्यू प्ले कर रहे हैं उसका। बस। बंच, बंच अभी बताया था ना, चाबी के लिए, गुच्छा ना। पैक, पटियाला पैक वाला से याद होगा आपको, क्या चीज़ के लिए? क्लब के लिए गेम खेल रहे हैं, उसके गोल्फ का गेम खेल रहे हैं, उसको लिए उसको किसका चाहिए? पैक ऑफ ग्लव्स चाहिए। और एक और हमको बताया था अभी, ताश खेल रहा है, प्ले गेम खेल रहा है, उसमें ताश की गड्डी का पैक, उसके लिए बात करते हैं ना, कार्ड्स के लिए। और अब यहाँ पर सोचेगा स्टैक्स, स्टैक किसके लिए यूज़ कर रहे हैं भाई साहब? बुक जो रहता है, अरेंज रहता है लाइन से, ऐसा रखा है, टिक 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 टिक, ठीक है। और अरेंज इन वन वर्टिकल लाइन में, ऐसे टॉप से ऊपर से नीचे, ऐसे कुछ अदर्स ऐसे रखा ना, ठीक है, उसके लिए बात होती है ना। सेट तो बात कर लिया हूँ, पैक को भी बात कर लिया हूँ। यार सॉरी, सेट को बात क्यों कि नहीं क्यों यार, सेट एक बार हाँ, ऐसे तो हमको पता है, फिर यहाँ पास भी फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सेट क्या है? मैं बोला था ना, सोफ़ा सेट, इसे याद रखो करके। एक और बताया था सेट के लिए, ये है क्लचरी। क्लचरी मतलब वो बताया था ना, चाकू छुरा का मतलब, देखो। फॉर देयर वेडिंग्स प्रेजेंट नेहा गिव, देखो उसके शादी में क्या प्रेजेंट कर रही है नेहा, क्या दी उनको? सेट दी। किसका सेट दी यार? चाकी छुरी का, देख रहे हो उनको भी क्या काम कर रही है, ये सब का उसको गिफ्ट दे रही है। इसी तो रहता है फ्रेंड्स लोग ना। फिर फ्लॉक बताया था शिप के लिए, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा जितने भी यहाँ पास से था। और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं तो इसमें यहाँ पास पूरा मेंशन कर दिया हूँ सभी चीज़ों को। एक बार इस लिस्ट को एक बार देख लो, यहाँ पास जो है उसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टा में भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू यार, बस इतना ही है आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।